आज जो है बजट सत्र 26-27 का वह मसौदा पे जो चर्चा हो रही है, इसमें लीगल एक्सपेंसिव के तहत जो भी आय व्यय का जो ब्यौरा है, यह सब प्रबंध कार्यकारिणी और सदन सभा के समक्ष रखा गया है। पिछले बार जो आय व्यय जो था उसकी अपेक्षा इस बार आय प्लस व्यय दोनों में 8.5% की बढ़त रखेंगे। और बढ़त के साथ ही हम दिव्यांगजन कल्याण संघ के आगे के कार्यों का निर्वहन कर पाएंगे। तो अभी इसमें जो पर्यटन स्थल वाले में, जो पर्यटन यात्रा वाले में कितना है, उसमें जो पर्यटन स्थल वाले जो यात्रा जो है उसमें जो पहले हम लोगों ने जो विभिन्न कार्यक्रमों पर व्यय में जो पर्यटन स्थल का जो खर्चा आता है इसमें 8.5% का बढ़त इसमें भी होगा। जन कल्याणकारी कार्यों में भी 8.5%। तो इसमें एक काम करते हैं, जो कार्यक्रम जो हो रहे हैं ना हमारे कार्यक्रम व्यय वगैरह में उसमें बढ़ाते हैं। कार्यक्रम व्यय से लेकर हमारे वार्षिक कार्यक्रम सभी में 8.5% की बढ़ोतरी की जाएगी। आप लोग बताइए कि सभी में करना है कि कुछ में बढ़ाना है? नहीं, अगर बढ़ोतरी कर रहे हैं ना तो लीगल एक्सपेंसिव देख के तो पूरे में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी आंकड़ा कम था। नहीं, पिछले बार उस हिसाब से सही था, पर अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से वास्तविक महंगाई को देखते हुए 8.5% की बढ़ोतरी होगी, तभी कुछ हो पाएगा सारे कार्य। तो ये आपका जो आपने जो बजट मसौदा ये तो अपना बना लिए, इसमें संबंधित और लोगों जैसे आज आप लोग क्या राय देना चाहते हैं इसमें ये बताइए। और इसके बाद में जो है हमारे कोषाध्यक्ष महोदय सुनीता बिसेन जी के अनुसार अभी तक के हमारे पास दान शुल्क से आए, अन्य स्रोत से आए, सदस्यता शुल्क से आए, इसमें 8.5% की बढ़ोतरी तो करें। लेकिन जो व्यय था, व्यय में हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर कार्य करते हैं, विभिन्न कार्यों पर, जन कल्याणकारी कार्यों पर और परिवहन के लिए और अन्य व्यय। लेकिन विभिन्न कार्यक्रमों के व्यय में कुछ चीजें हम लोग पृथक जोड़ेंगे इस बार, जैसे कार्यालय के स्टेशनरी खर्च, पर्यटन, धार्मिक, सामाजिक जो भ्रमण के लिए जो संघ जाता है उसके लिए, कानूनी सलाह और जो वास्तविक मुद्दों पर जो खर्च होता है आकस्मिक और ऑडिट संबंधी, तो ये विभिन्न कार्यक्रमों पर व्यय में ये बिंदु। दूसरा, जन कल्याणकारी जो कार्यों पर जो व्यय होता है, तो जो जितने हमारे दिव्यांगजन कल्याण संघ के वार्षिक कार्यक्रम वो होंगे उसके अंतर्गत। दूसरा, हमारे मासिक मीटिंग का खर्च होगा। सेवा संकल्प दिवस को भी वार्षिक में वो शामिल हो गया। हाँ, जन कल्याणकारी कार्यों में आएगा। और साथ ही संघ के लिए जो आवागमन, संघ कार्यों के लिए आवागमन, अन्य नहीं, संघ कार्यों के लिए भी बहुत सारे आवागमन की जो जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टिंग की जो जरूरत पड़ती है, वो जन कल्याणकारी कार्यों के पर जो व्यय होगा वहां से खर्च किया जाए। उसी प्रकार परिवहन व्यय में भी जो दिव्यांगजनों को लाने ले जाने में जो सुविधा मुहैया करा, उसमें भी 8.5% की बढ़ोतरी करेंगे। पिछले बार हम लोगों ने उस पर 30,000 खर्च किए, 8.5% बढ़ोतरी के साथ में इस बार 35,000 का बजट रखें। और अन्य व्यय में जो 35,000 का रखे वो इस बार 8.5% बढ़ोतरी के साथ में 38,000 का। इस प्रकार पिछले वर्ष का हमारा जो लेखा जोखा 6 लाख का था, आने वाले 2026-27 के बजट में 6,50,000 का प्रावधान है। तो मैं ये वाली जो बात कर लेता हूँ, ये इसी के अंदर इसमें मैं ये करता हूँ कि उक्त बजट को आज जो है प्रबंध कार्यकारिणी की ओर से आज बजट को मैं अनुमोदित यहाँ से कर दे रहा हूँ। अब आप इसको संबंधित जो दस्तावेज है उसके साथ में साधारण सभा में जाकर के अपलोड करें। बजट अनुमोदन का ये बजट वाचन कौन करेगा? आप लोगों में से कौन पढ़ेगा? बजट वाचन मैं करूँगा। करने में असमर्थ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब बजट के कुछ बिंदु बढ़े हुए हैं, इस बार नए विचारों पर खर्च होगा, उसको ध्यान में रखते हुए विस्तार पूर्वक कोषाध्यक्ष की अपेक्षा मैं उसका अच्छे से ठीक है। तो वो क्योंकि आपके देखरेख में बजट मसौदा भी बना हुआ है, आप लोग अब आप दोनों में से कोई भी एक तय कर लोगे तो पूरा काम प्रबंध कार्यकारिणी का नहीं है, वो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। और इसमें जो बाकी औपचारिकता है वो कैसा करेंगे? बाकी औपचारिकता के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जैसे संरक्षक के यहाँ उस दिन हमको जाना है जी, तो 2 संरक्षक के यहाँ दोनों के यहाँ जाना है। संरक्षक महोदय लोगों को उससे पहले सूचित करना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा। तो ये जो बजट बैग है वो लेकर के आप दोनों लोग चले जाना। मैं तो खैर हम लोग तो प्रोटोकॉल के अनुसार मैं नहीं जा पाऊंगा, उसकी चिंता हम लोग कर लेंगे। जो गुप्त रहेगा कार्य होते तक के आपसे भी थोड़ा गुप्त रहेगा, आपको पता तो होगा, लेकिन अभी उसका आपके संज्ञान में नहीं। नहीं, अलग ही नहीं कहेगा।
माननीय सचिव महोदय, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि ये जो मसौदा है ये आपने बहुत लंबा चौड़ा पेश किया है। ये हमारे सुनीता बिसेन जी का विचार है। जो मुख्य 3 बिंदु हैं और उनके अंतर्गत जो अदृश्य खर्च जो निहित है उन्हें सुश्री बिसेन जी ने विस्तृत रूप दिया है। इस बार खर्च करने में किसी भी प्रकार का या समझने में किसी भी प्रकार की शंका कुशंका का सामना न करना पड़े। ये जो आपके अदृश्य खेलते हैं तो ये साधारण सभा में भी दृश्य हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? साधारण सभा के लिए तो सरल हो जाएगा सर कि वो मुख्य बिंदुओं को जो समझती थी कि कहाँ खर्च हो रहा है, हाँ, तो अब जहाँ खर्च हो रहा है वो बिंदु स्पष्ट हो गए। अच्छा, और इसमें न कोई अप्रूवल में कोई दिक्कत? नहीं सर, समझने में सरल है तो अप्रूवल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साधारण सभा के लोगों को खबर कर दिया गया है मीटिंग के लिए? जी, साधारण सभा की मीटिंग के लिए खबर कर दिया गया है। 1 मिनट में एक रिकॉर्ड थोड़ा कर दे रहा हूँ। मैं तन्मय जगदीश मिश्रा, आयु 27 वर्ष, एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उक्त बजट पेश होने पर तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है सोसाइटी अभिलेख मुझ अधो हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर कोई असत्य पाई जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 उपधारा 2 के अधीन दंड का दायी रहूंगा। मैं अपने जो पद का जो निर्वहन करते हुए यह उक्त बजट पारित करता हूँ। आप लोगों के द्वारा जो आपने जो बात कही तो बजट वाचन सिर्फ आप करेंगे जी। तो मैं ये बजट बैग आपको सौंपता हूँ। अभी मसौदा सुरक्षा आपका है। तो आज ये उक्त बजट में मसौदा समझ लो मैं पारित कर दिया इसको। आप लोग जाकर के सदन सभा के समक्ष जाकर प्रस्तुत